सुभाष जी नयो फिड़को थे ले गए अवतार नगर की धरती पर। ये कुछ अभी लक्ष्य है कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही होती है, शिक्षा से भी है वो घर रोशन किया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक शायरी थारी गुरुजी तो अचानक कोई बोलते नहीं, शायरी याद करनी याद करिए। नमस्कार, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। फिलहाल हम शिक्षा नगरी तारानगर में मौजूद है और आपको बता दें कि गुरुकुल स्कूल की जो ओपनिंग है वो 27 तारीख को है, वो होने वाली है। अभी हम तारानगर में हमारे साथ शिक्षाविद सुभाष जी चारण है, वो जुड़ेंगे और बातचीत का दौर है वो शुरू करेंगे। सुभाष जी पहले स्वागत है आपका हनुमानगढ़ झलक में। थैंक यू। सुभाष जी नयो फिड़को थे ले गए तारानगर की धरती पर। ये कुछ अभी लक्ष्य है? लक्ष्य तो अपना स्कूली बच्चा शिक्षा देना को लक्ष्य है। स्कूली विंग्स आ गई, 6ठी क्लास में आ गई, कंपटीशन की तैयारी भी साथ में, और बच्चे को सारो विकास मतलब सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 10 साल से स्कूलों में एक ही ट्रेंड चल रहा है, नंबर कखेड़े सिखाने के पीछे फीस है। फीस किस चीज की? पहली क्लास के बच्चे किस चीज की फीस ले रहे हैं? वो कखेड़े सिखाने के 12 महीने में सिखाने हैं, वो 36 आंक सिखाने हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनके साथ में वो सारी चीजें मिले जो बच्चे को जरूरत है। बच्चे को खेल की भी जरूरत है, सिर्फ पढ़ाई की जरूरत नहीं है, खेल की भी साथ में जरूरत है। तो वो सारे बच्चे का सर्वांगीण विकास जिसमें सारी चीजें उसे मिले, उसके लिए तक है जी लगभग ये पूरी होगी 12वीं तक, लेकिन अभी इस सेशन में 9वीं तक है, फिर वो 10वीं 11वीं 12वीं, क्योंकि हमारा मानना है कि सब्जेक्ट टोटल वगैरह कोई सब कुछ होगा। वो तो अभी तो 9वीं तक है। अच्छा, मतलब लाइटा वगैरह एक बार मैं दिखाना चाहूँ, लाइट वगैरह खूब लगा के एकदम जगमग, मतलब तारानगर की धरती भी जगमग हो जाएगी। हाँ। मुझे एक चीज मन के अंदर सवाल रहे सी कि भी आपा भी हटकर निकला तो वाकई में ये लगे भी बहुत बड़ो जो स्कूल है, तो मन के अंदर एक प्रश्न रह गो कि भी अपना बच्चा है वरना इतनी बड़ी शिक्षा भी आधुनिकता का दौर है, भी अंदर शिक्षा जी है आपा मानस का महंगाई के दौर पे, तो बच्चा ने कम फीस में जहाँ पर बातचीत करा तो सुविधा मिल सके। फीस वही जो अमूमन फीस है प्राइवेट स्कूलों की, जो है वही फीस रहेगी। ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा 5 गुनी फीस लेंगे और फिर क्या मतलब होगा, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि गांव के बच्चे आगे बढ़े, तो हम फिर उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो फीस वही रहेगी जो अमूमन मन के अंदर क्या है, ग्रामीण लोग आगे करके जाता तो आगे को होटल स्कूल है कि है आगे कर वो भी संकर है। बिल्कुल इतना बड़ा स्कूल है तो फीस भी बहुत हाई रहेगी। तो अपने बच्चा ने इतनी बड़ी आपका सुविधा है वो प्राप्त करवा सका के बिल्कुल कम फीस में आराम से हर व्यक्ति पढ़ा सकता है अपने बच्चे को, उतनी फीस होगी। वगैरह कब की है? 27 मार्च। 27 बिल्कुल आपके जितने भी आपकी साइड के हनुमानगढ़ के जितने भी, तो एक बार देखने आओ, क्योंकि इससे आप बहुत चीजें सीखोगे भी कि आपका बच्चा वहां पढ़ रहा है तो आप वहां भी तो कह सकते हो कि भी ये सुविधाएं तो आज जरूरी है। आज आपका बच्चा कर क्या रहा है? स्कूल में कुछ है नहीं, घर आते ही मोबाइल पकड़ लेता है। सोचो इन बच्चों की क्या हालत होगी 20 साल बाद, जो ना कुछ खेल रहे हैं ना कुछ, और अकेले पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल कहते हैं कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही होती है, शिक्षा से भी है वो घर रोशन किया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या एक शायरी थारी गुरुजी तो अचानक कोई बोलते नहीं, शायरी याद करनी। बिल्कुल गुरुजी आप बातचीत करा तो बच्चा के लिए है खेल कूद की भी ग्राउंड वगैरह। ये देखो सारा खेल को पीछे देखो, क्रिकेट हो ग्राउंड, रनिंग का पूरा बना हुआ है, 4 बीघे में पूरे रनिंग का बना रखा है पीछे। आप देखो पीछे का दिखाना। और इधर देखो ये पूरा ये वो बास्केटबॉल वाला है, इधर वाला फिर वो है वो स्विमिंग पूल है, और अंदर खेल के सारा सामान सारा ज्यादा फोकस पढ़ाई मतलब पढ़ाई का सागा खेल कूद भी जरूरी है। देखो ये है कि अगर 6ठी क्लास के बच्चे को अगर किताब पढ़नी आती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा कुछ भी बन सकता है। तो फिर इतना क्यों पीछे पड़े हुए उनके? अच्छा नहीं, एक चीज गुरुजी, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम? दोनों हिंदी और दोनों सागे दोनों रहेगा, हिंदी में और इंग्लिश के दोनों एक मीडियम रहेगा। जनता को तो सपोर्ट मिलना है परिवार को, जब पेरेंट्स वगैरह कोई बातचीत करी है तो अभी से फोन कॉल, और वहाँ आप देखोगे ना तो गार्जियन आ रहे हैं स्कूल देखने के लिए। मैं तो यहाँ 6 बजे आया हुआ था, सुबह ऐसे घूमने आया तो 6 बजे लोग आए हुए थे देखने के लिए। तो बच्चों हर बच्चा सोचता है कि भी मेरा बेटा आगे जाके कुछ बने, कुछ विकास हो। वो अपने लिए नहीं आ रहे, वो अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं। कई बच्चा ऐसे भी है, बहुत सारा टैलेंटेड बच्चा भी निकले जब के लिए कोई अलग से सुविधा या फिर किया के कुछ। देखो आप पता करोगे हमारे बारे में तो हम ऐसे बच्चों, हम कभी किसी को मना करते ही नहीं। ये जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो उनको वो फैसिलिटी मिलेगी। कोई अगर जैसे हमारी वो स्कूल चल रही है, आपको बताओ मूक बधिर बच्चे उसमें। अच्छा, लगभग 55-60 है एडमिशन, तो 40 एक बच्चे आते हैं। अच्छा, उनको घर से लाना भी फ्री है हमारी तरफ से। अच्छा, वैन वगैरह वैन भी फ्री, सारी सुविधा, 2 टीचर
2 टीचर लगा रखे हैं उनके जो स्पेशल किए हुए हैं, वो भी मेरी तरफ से फ्री। यानी उनका मंथली लगभग 1 लाख एवरेज खर्चा आता है मेरा, इससे हम 1 रुपया भी नहीं लेते। तो ये तो चलो बड़ा काम है, इसमें तो फीस तो लेनी पड़ेगी, लेकिन योजना क्योंकि दिमाग के अंदर अभी है भी एक योजना भी है नहीं, भी एक योजना सालनी बहुत बड़ी, तो दिमाग के अंदर योजना भी तो थारा ही होनी स्कूल का है। कोचिंग कोचिंग के लिए फिर ना ऐप भी बाद में है, कोचिंग के कुछ टीचर 1-2 टीचर ये जो कोचिंग लाइन में थे, उन्होंने स्कूल बनाई, दिल्ली के 1-2 टीचर है उन्होंने बनाई है, राजस्थान में तो नहीं किया शायद किसी ने अभी तक, ये पहला ही है। बाकी मैं तो यही चाहता हूँ कि एजुकेशन में जो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं वो अगर ये सुविधाएं देंगे तो एजुकेशन बाजारीकरण भी हो गया। एजुकेशन आपसे मैं फीस ले रहा हूँ तो मैं सिर्फ क्या खड़े सिखाने की, मुझे सारी चीज देनी तो चाहिए बच्चे को। बिल्कुल। तो अगर एक व्यक्ति, अब मैंने किया है ना, औरों को भी करना पड़ेगा, धीरे धीरे सुधार करना पड़ेगा। कोई एक पहल कर देगा सुधार शुरू हो जाएगा। सुधार की आवश्यकता है अब भी, खुद ही हो जाएगा धीरे धीरे। पहले नंबरों के पीछे पड़े थे तो नंबर तो आजकल आने लग गए, हर कोई पूछे उसी को 55%, 99%, नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं रही। सही है। आजकल तो बच्चे को कुछ आ ही नहीं रहा है। आजकल तो एक चीज और है, 99% नंबर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से परेशान, क्योंकि एक नंबर मेरे को कट किया गया अभी। तो नंबर के साथ में ये चीजें भी जरूरी है। तो हमने शुरुआत की है, अब जो स्कूल बनाएंगे लोग, और भी अपना स्कूलें तो बनती रही, तो वो ये चीजें जरूर देंगे बच्चों के लिए। तो ये जरूरी है, ये चीजें किसी न किसी को पहल करनी पड़ेगी, वो मैंने कर दी है मान लो। मतलब तारानगर की धरती पर एक नई क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश यही है पूरी। जी जी शंकाएं की आप बात करते हैं, अभी कितने तक बताए थे? अभी शुरुआत की थे 9th तक रहेगी, फिर अगले साल 10th हो जाएगी, 3 साल में 12th तक हो जाएगी। अच्छा आसपास की जी आप बात करें, लोकेशन भी खूब शानदार चुनी है थे। देखो लोकेशन को तो ये मेन लोकेशन की है जी, मेन लोकेशन आप बातचीत करा तो ये चंगोई रोड है। चंगाई जैसे यहाँ सावा रोड से फटते ही 3 से लगभग 3-3.5 किलोमीटर के आसपास। तो बाहर तो ये जरूरी हो गई कि इतनी फैसिलिटी हम शहर के अंदर कहाँ दे जी, ये 8 बीघा जमीन है टोटल, तो इतनी शहर के अंदर कैसे बनाए? तो शहर में बनाएंगे तो फिर ये उधर फैसिलिटी नहीं मिलेगी बच्चे को, मतलब तो वातावरण जरूरी था, एक वातावरण जी है वो वातावरण भी मिलेगा। तो क्रिकेट ग्राउंड है, दौड़ का है, ये चीजें शहर के अंदर तो 8 बीघे जमीन ही नहीं मिलेगी, तो 2-3 किलोमीटर बाहर लाइब्रेरी कोई सुविधा गुरुजी बिल्कुल अंदर आपने अंदर देखा नहीं अभी तक, लाइब्रेरी सब कुछ अंदर के रूम देखना आप, तब आपको पता चलेगा। लाइब्रेरी की सारी चीजें, कंप्यूटर कोई अलग कोई मेधावी छात्र छात्रा हुआ वो जिसको सुविधा कोचिंग स्तर पर भी मिल जाए बच्चा, सारी सुविधाएं मिलेगी, सब सुविधाएं मिलेगी, सारी सुविधा। कोचिंग तो हम 6ठी क्लास से ही कंपटीशन, हमारे पास जो बच्चा आता है ना वो बीए करके बीएड करके आता है, यानी वो बीए किया उसने 12 + 3 15 और फिर बीएड की उसने 17। जो बच्चा 17 साल में नहीं सीखता वो हम कोचिंग में 4 महीने में सिखाते हैं। 4 महीना सिखावा यार बच्चा आता है यहाँ, जो उसने इतने सालों में नहीं सीखे वो हम 4 महीने में सिखाते हैं। अरे यहाँ तो हमारे पास 12 महीना रहेगा, सोचो क्या क्या सिखाएंगे। अच्छा स्टाफ वगैरह लोकल जैसी स्टाफ तो सारे होंगे, यहाँ के भी होंगे, बाहर के भी होंगे, बाहर के भी। 12 तो जैसे हमारे कोचिंग में भी लगभग हमारे स्टाफ बाहर के हैं, अजमेर के भी स्टाफ है हमारे पास, सीकर के भी हैं, हनुमानगढ़ के भी हैं, कोचिंग में भी स्टाफ है, यहाँ भी होगा। तो अच्छे स्टाफ होगा, अच्छा स्टाफ कई जगह जरूरी थोड़ी कि यहाँ मिले, तो बाहर का भी होगा। निरंतर थारो दिया मार्गदर्शन रहेगा क्या, या लगातार कोचिंग अंदर बिजी रहोगा? ना बिजी के क्लास ली वही काम है अपना, तो क्लास नहीं बात है काम है। चलिए ये सुभाषित सारण शिक्षाविद, और हम कहेंगे कि तारानगर की धरती पर एक नई क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली है, और सभी दर्शकों से निवेदन की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर अवश्य करें, और इस के बारे में जो अपनी प्रतिक्रिया है वो जरूर साझा करें। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े। जय हनुमानगढ़, जय राजस्थान, जय हिंद।